रब्बे कायनात की हम्द सना के बाद अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए। आक़ा दो जहां सरवर कायनात ताजदार दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक बात सुनकर दिल में रासी करने अपने हर हुक्म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत मुताहरा पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आयत करीमा जो आपके सामने तिलावत हुई माह मुहर्रमुल हराम का अव्वल अशरा 9 मुहर्रमुल हराम और जैसे यौम आशूर 10 मुहर्रम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। उसी मुनासबत से शुहदाए करबला की बारगाह में अपनी हाजिरी लगाना मकसूद है और ये नीयत मकसूद है कि उन नफूसे कुदसिया के तस्करे के तुफेल उनकी शहादत को बयान करने के तुफेल अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत अतहार की शफात कल मैदान महशर में भी नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम इनकी सियादत के साए में जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। आयत करीमा के अंदर है फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। आयत करीमा का सियाक़ो सवाब माक़बल कि आले फिरौन का जिक्र फरमाया कम तरकू मिन जन्नाति व अयून वज़ुरुइन व मक़ामिन करीमी व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक। सूरह दुखान पे यहाँ पे जो जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने वो ये कि आले फिरौन जब गर्क हो गए समंदर के अंदर तो ना ही दुनिया का निजाम रुका और ना ही उनके गर्क होने पर जमीन और आसमान रोए। जमीन और आसमान इनके गर्क होने पर ना अफसुर्दा हुए और ना ही रोए। तो जिससे तरश्शो ये है कि फिर क्या मामला है कि इनके जाने पर तो ना जमीन रोया ना आसमान रोया मरने के ऊपर। और एक रिवायत के अंदर हदीस मुबारका जब काफिर मरता है तो ना ही जमीन रोती है और ना ही आसमान। मगर फिर कौन ऐसे लोग हैं कि जिनके जाने के ऊपर जिनके विसाल पर दुनिया से पर्दा करने के ऊपर जमीन भी रोती है और आसमान भी रोता है। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारका के अंदर है कि जब इंसान पैदा होता है कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके 2 दरवाजे आसमान पे खुल जाते हैं। एक दरवाजा कि जिससे उसका रिज्क जमीन के ऊपर उतरता है और एक दरवाजा ऐसा है कि जिससे उसके आमाल उसके कलिमात उसकी तस्बीहात ये आसमान पे बुलंद होती हैं, आसमान पे फैलती हैं, घूमती हैं, गर्दश करती हैं, फिर उसके आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होते हैं। ये वो मर्दे साले है कि जब मरता है तो इसके मरने के ऊपर मोमिन के मरने के ऊपर जमीन भी रोती है और आसमान भी रोता है। अब ये तमहीदी कलिमात है, इसको ज़हन के अंदर रखें कि जमीन इसलिए रोती है कि जमीन पर वो रकू करता है, सजदा करता है, इबादत करता है, नेक अमाल करता है, कदमों से अमाल सालिया करता है। तो उसके फिराक में फिर जमीन भी रोती है कि अब वो सिलसिला बंद हो गया। उसके जो अमाल तस्बीहात आसमान पे जाती थी वो दरवाजा भी जब बंद होता है तो आसमान भी रोता है। और एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि एक नेक बंदे के फिराक में जमीन और आसमान 40 रोज तक रोते हैं। अब बयान करना मकसूद ये है कि इसकी मुनासबत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के साथ क्या है। इमाम आली मकाम की शहादत के जो हिस्से हैं, एक तो आपकी विलादत व शहादत के वक्त रोना, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
शहादत के वक्त रोना या आपकी शहादत वाले दिन रोना, और तीसरा रोना है इमाम आली मकाम की शहादत के बाद रोना। यानी ये तीन पहलू। इसको अगर हम कुतुब हदीस के अंदर देखें, आम मोमिन की बात हो गई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की चची मुबारक थी। आप बयान फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब ऐसा देखा है कि जिसे बयान करते हुए मैं जरा डरती हूं कि आपके सामने बयान न कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बयान को कहा, आपके जिस्म मुबारक का एक हिस्सा काटा गया और मेरी गोद में रख दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर ये बताई कि खातूने जन्नत मेरी लख्ते जिगर के घर में बेटा पैदा होगा और चंद अय्याम परवरिश के लिए वो आपके सपुर्द कर दिया जाएगा। यह बड़ी थी खानदान के अंदर, ऐसा ही हुआ। और इमाम आली मकाम आप चंद दिन के लिए परवरिश के लिए हजरत उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके गोद में, और अब एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने अपने दोनों शहजादों को उठाया। उठाने के बाद आपकी चची मुबारका देखती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी है। वजह पूछी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे इन दोनों शहजादों को अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद कर दिया जाएगा। अब दूसरी रिवायत हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आसमान पर जो बारिश बरसाने वाला फरिश्ता है, ये अलहदा फरिश्ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बारिश बरसाते हैं उसकी एक ड्यूटी है। उसने तमन्ना की अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिरी दो। तो ये है हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा कि आपकी बारगाह में हाजिर होने से पहले फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला से इजाजत तलब करते हैं। तो वो फरिश्ता आया हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में, और ऐसे में इमाम हुसैन आली मकाम आप हुजरा मुबारका में दाखिल हुए और उस बारिश बरसाने वाले फरिश्ते ने गुफ्तो शनीद की। हुजूर अलैहिस्सलाम के चश्मान मुबारक से आंसू जारी हुए और आप उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये इरशाद फरमाते हैं कि बेशक इस फरिश्ते ने मुझे यह खबर दी कि मेरे इस शहजादे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अब इस मौके पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मान मुबारक से आंसू जारी हुए। और ऐसी रिवायत जैसे फिर तीसरी रिवायत के अंदर है कि जब आंसू जारी हुए और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने उस करबला के मैदान की मिट्टी अता फरमा दी कि जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शहजादे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शहीद कर दिया गया है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिट्टी अता फरमाई कि जब ये खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शहजादे को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शहीद कर दिया गया है। तो ये रोने का पहला मकाम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरान परवरिश हसनैन करीमैन दोनों के लिए, और बिलखुसूस इमाम आली मकाम की जो खुसूसियात, शहादत के सन भी मुतय्यन फरमाया, जगह भी मुतय्यन फरमा दी, और शहादत के वक़्त उस जमीन की मिट्टी थी वो भी आपने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इता फरमाई कि अपनी दूरबीन निगाहों से आप देख रहे हैं कि उस वक़्त उम्महातुल मुमिनीन में सिर्फ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही उस वक़्त जिंदा होगी, हयात होंगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि शहादत वाले दिन रोना, जिसे मिशकातुल मसाहबी के अंदर मनाकिब अहले बैत के अंदर जिक्र किया गया। इमाम आली मकाम की शहादत मशहूद बिल मलाइका तो थी, मगर इसके साथ साथ आपकी शहादत मशहूद बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थी कि जब शहीद कोई मैदान जंग में जाता है उसे पता नहीं होता है गाजी होगा या शहीद होगा। शहीद हुआ, फरिश्ते आ जाते हैं, काफिला आ जाता है, बड़े एजाज
इंसराम के साथ उसकी रूह को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कि आपने 10 मुहर्रमुल हराम ख्वाब में देखा, दिन को सोए। क्या देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक पर अगंदा है, गर्दो गुबार से भरे हुए हैं और आप महमूम हैं। और आपने बताया कि आज पूरा दिन मैं मैदाने करबला में शुहदाए करबला का खून जमा फरमाता रहा हूं, यानी एक बोतल के अंदर। तो ये मोजज़ा था। और हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद करीमाना है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, उसने हक देखा। तो इसलिए ये आम कोई वाकया नहीं है, या आम ये किस्सा नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में मौजूद थे और आपकी शहादत इमाम आली मकाम की ये मशहूद बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तो अलगर्ज इसमें मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होता है ना कि बिला तशबीह पहलवान के सामने उसका उस्ताद हो तो जरा जोश और जज्बा और होता है। तो आज इमाम आली